हेडिंग डाला जाए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में हमने की बातचीत बहुत पहले हम कर चुकल बने जा। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर के बारे में हमने एक बार विद्युत वाहक बोल पड़ रहा तब बात कर रही का चीज कि मान लो हमने जितना भी ट्रांसफार्मर लागल बा ट्रांसफार्मर का करला वोल्टेज के अप करला या फिर डाउन करला। एक में ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो क्या कहबो, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है हाँ या ना। ऊर्जा का रूपांतरण होगा, ऊर्जा का रूपांतरण का मतलब जैसे बल्ब जलाता विद्युत ऊर्जा के प्रकाश ऊर्जा में बना होता, पंखा चलाता विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदलता। तो ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा का चेंज करता, विद्युत ऊर्जा में रखता, ऊर्जा परिवर्तन ना होखेला। ट्रांसफार्मर के मुख्य काम खाली यह बा या तो वोल्टेज के अप करे या फिर वोल्टेज के डाउन करे बस। एक बार याद बारा जब बतावत रहे तू लोग के कि मान लो हमारा जहाँ पावर हाउस बा विक्रमगंज के, विक्रमगंज से जो बिजली भेजे के बाद सासाराम, तो विक्रमगंज से सासाराम भेजे खातिर ए जगह से क्या करल जी स्टेप अप लगा के चलल जी। अगर बीच में एगो ट्रांसफार्मर दिया जी ना तो 33,000 में बदल के जी, जो 33,000 गुजरता कहाँ से गुजरता ना, हाँ 33,000 में ले जो ज्यादा कम हो थोड़ा सा बहुत। फिर ओजवा से जब वितरित करे के बाद मान लो डिहरी हमने बनता एनर्जी ना, डिहरी एनर्जी बनता जब ओकरा के सप्लाई ले या होता विक्रमगंज तो जो एनर्जी बनलस ओजवा से का केलस स्टेप अप लगेलस, वोल्टेज बढ़ेलस और वोल्टेज बढ़ा करके ले आइल विक्रमगंज। विक्रमगंज लगा केलस कि पावर हाउस बैठेलस, पावर हाउस बिठा के यदि पूरा शहर वितरित करल चाहता तो ओकरा के जो बिजली आइल हो डिहरी से ओकरा के भेजी कोना में स्टेप डाउन में, स्टेप डाउन का करी कम वोल्टेज करके सबने के वितरित करी 220 वोल्ट। कैसे हमने के 11,000 घर लिहल जी लिहल जी 11,000 कोनो उपकरण ना चली, जब खत्म शॉर्ट सर्किट जर के राख दी सब है अब ब्लास्ट हो जी। तो हमने के क्या करें यार स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के हक आज लिखल में देखो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। अन्योन प्रेरण का है, प्रेरण में दूगो पदल जा, स्व प्रेरण एगो अन्योन प्रेरण। स्व प्रेरण के प्रक्रिया क्या रहे कि खुद अपने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन लावे और अपना ही एगो प्रेरित धारा स्थापित करत रहे। अन्योन प्रेरण में ध्यान दो एगो प्राथमिक कुंडली एगो द्वितीय कुंडली बा, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली अलग अलग दिखैले बा संख्या बाद वो अलग चीज खातिर। हे देखो प्राथमिक कुंडली एमे एसी मेंस देने जा जब इन कर दन या प्राथमिक हमेशा तारा इन करेगा प्राथमिक में, ठीक है इन कइला प्राथमिक में तो एकरा में लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होए कारण देखो पटलित कोड लिखल बा। एक बार और बदल रही भौर धारा जहां पहुंचे रही का कर रही कि हमने ट्रांसफार्मरवा जोन बनावे जा ओकरा में देखो जाता ऐसन का चक्ति कबरेला, हाँ एल और ई आईओ कबरेला। कबरेला ऐसा का आई बना बना के सटावल रहेला सब पटलित कइल बा काहे खातिर तो भंवर धारा के मान खत्म करे खातिर कम करे खातिर। खत्म तो शुद्ध ना हो जाला काहे कि 100% आदर्श कोनो चीज आज तक नहीं बनल ई बनावल रहेला है ये पटलित करोड़वा। कभी ट्रांसफार्मर तूर के देखे जा खराब मिल जइतो है मिलेला ना। तो ई भंवर धारा कम करे खातिर आगे पढ़ल जौन चीज हमने कहीं पटलित करोड़ लगावल गइल बा है प्राथमिक कुंडली ई का कइलस कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण है नरम लोहा के करोड़ बनेला है जितना करोड़वा बा चक्रफूट नरम लोहा के बना हुआ। नरम लोहा सबसे बेस्ट होला आसानी से चुंबकित और आसानी से विचुंबकित हो जाला। तो एकरा में लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होई काहे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन एसी करंट बहता, एसी करंट आधा चक्र में धनात्मक आधा चक्र में ऋणात्मक। तो हर एक चक्र बदले कारण लगातार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होखेला। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से चुंबकीय बल रेखाएं स्थापित भइल। ई जो सीधा आइल नीचे एमे पूरा कौन बनल चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं
या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहने जा ई आ करके हेकरा में लगातार परिवर्तन भइल। जैसे एगो अन्योन प्रेरण में पढ़ले रह जा कि हेजा कुंडली रखत ने जा आ हेजवा एगो कुंडली रखत ने जा ते हेकर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कारण हेकरा में ऑटोमेटिक प्रेरित विद्युत वाहक बल स्थापित होखेला। और उ प्रेरित विद्युत वाहक बल जब बंद परिपथ में रहेला तो प्रेरित धारा के निर्माण कर देवेला। यदि बंद परिपथ में ना रहे तो वो तक काम कहानी खत्म। पढ़ते रहिए ना। तो हाई प्राथमिक कुंडली में एसी करंट देवे से प्रत्यावर्ती धारा के परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में स्थापित भइल। चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होने से चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन और चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन से द्वितीय कुंडली में सब पढ़ चुकल बन जाएंगे। द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होके से एकरा में एगो प्रेरित विद्युत वाहक बल स्थापित भइल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो स्थापित भइल हमने के एकरे कारण एकरा में एगो धारा स्थापित भइल जोना के हमने के उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में, निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में बदल के जाता है। ये एक दूसरा सटल ना रहला सन। इसे करंट देवे खातिर तारा का नियम बा कि हे में सटाइब तब हेने लाइन सप्लाई करे खातिर हम सटावल जी तब नो। लेकिन एकरा में लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण बहुत हाई करंट आवता है। ओकरा वजह से एकरा में धारा स्थापित भइल। अब 11,000 में इन करत है। देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिखल बा है। ऊंचाई मतलब स्टेप अप। प्राथमिक कुंडली की संख्या कम और द्वितीय कुंडली की संख्या ज्यादा स्पष्ट दिखता है। अपचाई मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्राथमिक कुंडली की संख्या अधिक और द्वितीय कुंडली की संख्या कम। खाली फिगरवा देख लो तो ऊपर एक सब प्रक्रिया क्लियर बा। ओकरा बारे में बात करल जी। तो प्राथमिक कुंडली हाई हो गेल स्टेप अप, हाई हो गेल स्टेप डाउन। अपचाई ऊंचाई ई का कैलस ऊंचाई कहे के मतलब वोल्टेज के बढ़ावा देना। मतलब 220 यदि है प्ले तरह हम चेंज करो तनी मान लेता नहीं 1000 क्या कहा जाला 220 के 11,000 में करता नहीं 11,000 में मान लगता नहीं करता नहीं जा। तो हिसाब से फेरा की संख्या निर्धारित करे पड़े। जैसन धारा के जितना उच्च वोल्टेज में बनावे के पड़ला वो हिसाब से हमने कुंडली के संख्या निर्धारित करने जा। अलग अलग ट्रांसफार्मर के अलग अलग कुंडली की संख्या होखेला। ठीक। अब हाई जोन बा मान लेते 11,000 ले लस आई क्या बनैलस 220 मानत नहीं हम। तो प्राथमिक स्टेप अप के क्या काम कैलस 220 लेकर के 11,000 बनैलस। स्टेप डाउन क्या कैलस 11,000 लेकर के वोल्ट में। ठीक बा ना। तो जौना की स्टेप अप कहत न जा ओकर प्राथमिक कुंडली की संख्या ऑब्जेक्टिव जे क्लियर हो गई। यदि तारा वोल्टेज बढ़ावे के बा तो प्राथमिक कुंडली की संख्या का रही कम और द्वितीय कुंडली की संख्या अधिक। काहे अब देखो यहाँ से कम ले ले बड़ा वोल्टेज आ तारा वोल्टेज ज्यादा बनावे के बा तो ज्यादातर एकरा में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होके चाहिए बहुत तीव्र गति से। कुंडली की संख्या बढ़ने जा अत्यधिक ऑटोमेटिक हो गई घनत्व बढ़ गई। घनत्व बढ़ल तो धारा जो स्थापित होता वो भी अत्यधिक हुई। सॉरी वोल्टेज प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है जब प्रेरित विद्युत वाहक बल जो स्थापित भइल अधिक भइल जोना कारण वोल्टेज अधिक मिलल। स्टेबलाइजर जो होखेला ओकरा में स्टेप अप स्टेप डाउन दिले रहेला। स्टेबलाइजर देखले पड़े ना ऐसे कब ओकर जमाना नहीं रह कोई घर नहीं लागत बहुत कम में घर बाई चांस से मिली। अब पहले तो जितना घर टीवी चलत रहे टीवी के साथ साथ स्टेबलाइजर लागत रहे। काची चलावे खातिर स्टेबलाइजर लेके चल रहा है वीडियो लगा हमने देख लेते। हां वो वोल्ट मीटर लगाव रहेला ओकरा में और ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर लगल रखला संका। हां जेकरा घरे इन्वर्टर लागल बा वही स्टेबलाइजर लगा लेता। तो का करता स्टेप अप एगो होखेला कि जब गोल रहेला निकल रहेला एकरा के ऊपर करो और नीचे करो। ओकरा में ई देखले पड़ जाए कि स्टेप अप में बा आयोला ऊपर बा यदि ठीक एगो ऐठे वाला रहेला रेगुलेटर ओकरा के ऐठे तरह तब वोल्टेज भाग जाता स्टेप अप में है बढ़ावत रहनु वोल्टेज ऐठले जाता रह तो बढ़ जाता। अब ओकरे पर देखिए ओकरा फिर जीरो पर लावा घुमाए वाला के आ एकरा के नीचे करब नीचे हो गइल आ फिर ओकरा के ऐठा और जोन कांटा है जब वोल्ट मीटर तहार लागल बा हेजा यदि बा स्टेप अप में ऐठा तरह तो हई भागी हेने की ओर एकरा के नीचे ला करके स्टेप डाउन में एकरा के फिर ऐठा
तो हई वाला तार हेने की ओर भागी। तो जैसे क्लियर होता कि स्टेप डाउन में ऐसा तो नहीं जितने ज्यादा बढ़ाओ तो नहीं हमने के वोल्टेज कम हो जाता, स्टेप अप में जितने ज्यादा एक रखा तो नहीं जा ओकर वोल्टेज उतना ही बढ़ जाता। कब ऊपर के यूज करने जब घुमावे खातिर जब आग उलमने के 100 वोल्ट, पहले बिजली कम रहता रहे, वोल्टेज कम रहता रहे, 110 वोल्ट होता तारा टीवी चलावे खातिर। टीवी या पहले का रंगीन का बहुत हार्ड क्वालिटी एथी रहता रहे, हार्ड पावर रहता रहे, ओकर ज्यादा वोल्टेज आता रहे, धुंधुरा दिखाई देवे लगत रहे ना तो झिलझिला होत रहे। तो वोल्टेज बढ़ाओ ओकरा के बढ़िया दिखावे खातिर, वोल्टेज बढ़ाओ तोड़ा आ तले का भइल के एक करंट बढ़ गइल, वोल्टेज के मान बढ़ल, ओकरा का गइल फिर डाउन करत रह, से कर देखले पड़ जा। बस वही प्रक्रिया बा कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के, वोल्टेज कब हमनी के बढ़ावे के बा, वोल्टेज कब हटावे के बा। कोई दिक्कत? वोल्टेज हाँ एकदम मतलब बढ़े कब स्टेप अप में बढ़ा तब, स्टेप डाउन में गइल तो तू जितने ऐठब तो ऐठहू के मत प्रयास करिह। एकरा में दो कंडीशन होखेला, अभी हम खाली वोल्टेज पे बात करते नहीं, एगो धारा वाला बातें नहीं कइले। स्टेप अप में जितने ज्यादा तू वोल्टेज बढ़ाओ तो धारा के मान उतना ही कम होता, ऑपोजिट चलेला। ठीक, स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ाओ तो धारा घटल जाता, स्टेप डाउन में ला के ऐसा शुरू कर तो वोल्टेज धारा कम होई, लेकिन धारा इतना ज्यादा हो जाए ना कि सब जरा के खत्म है। टीबिया उड़ी कि ना उड़ी, बॉल बॉल में सब जर जाए। अब तो टीवी के कोई जरूरत नहीं है, एलईडी आवता जो ना कहती स्टेपलर स्टेपलाइजर कोई दिक्कत ही नहीं रहत। पहले वाला टीवी रहता रहे बड़का जवन, ओकरा में स्टेपलाइजर लागत रहे। अभी उ केकरा केकरा घरे बा, तारा घरे पहले ही बा अभी वो। आज पूरा प्रक्रिया समझ गेल जाना कर हमने क्या हो जाए। ट्रांसफार्मर सबसे पहले हेडिंग डाला, ट्रांसफार्मर के बारे में लिखा, लिखा ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युतीय व्यवस्था है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युतीय व्यवस्था है ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युतीय व्यवस्था है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को घटाने या बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। घटाने या बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर भाई? पैराग्राफ चेंज कर लेगा। ट्रांसफार्मर ये जब एक मिनट सुन लो। ट्रांसफार्मर यदि तारा के ऑब्जेक्टिव में दिलस कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और कोनो अलग अलग दिलस या जो भी चीज का है, न्यूटन के नियम पर, फैराडे के नियम पर कहे या फिर लेंज के नियम पर कहे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कहे तो तार के जो आंसर होई विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यदि तारा के ऑप्शन में दिलस कि स्व प्रेरण और अनियन प्रेरण, सी कह दिलस ए बी दोनों और डी कह दिलस इनमें से कोई नहीं, तब कौन सा ऑप्शन सही करबा? अनियन प्रेरण। अभी बतैला हने कि अनियन प्रेरण में का होता कि ये वो कुंडली से दूसरा कुंडली प्रेरित होता। अनियन प्रेरण पढ़ चुकल बने जा। स्व प्रेरण क्या करला, अपने लेकर के अपने प्रेरित हो जाला। अनियन प्रेरण में का होखेला, ई देलस हेकरा के ई प्रेरित भइल, पहिला के मिलल
जो दूसरा के प्रेरित कैलस। ठीक, अनियन प्रेरण ए जगह से यदि कह दलस कि स्व प्रेरण अनियन प्रेरण, एकरा में काम याद रखे के पड़े कि अनियन प्रेरण हम लिखवा देते नहीं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आ पोस्ट में लिखल जी अनियन प्रेरण। लिखो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण में अनियन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में अनियन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर भाई? अनियन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य वोल्टेज के मान को परिवर्तित करना होता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य वोल्टेज के मान को परिवर्तित करना होता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य वोल्टेज के मान को परिवर्तित करना होता है। फाइनल भइल है? अब पैराग्राफ चेंज करके लिखल जाओ कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला उच्च ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप डाउन। हालांकि कभी तू लोग का अंग्रेजी साथे लिख लिया जा, ये चलते कि हाई ऊंचाई या अपचाई हिंदी में ना मिली, स्टेप अप हिंदी में लिखल मिल जाए, कंफ्यूज ना हो। ज्यादातर सन के करती अंग्रेजी यूज कर दिया जाला, ये आसान लगता है स्टेप अप और स्टेप डाउन बोले में। ऊंचाई और अपचाई बोले में थोड़ा अटपट नहीं लगत है। बोल बोल ये पर ध्यान दो बोर्ड पर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? इसके द्वारा कम विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निर्बल धारा में, निर्बल कहलस ना, निर्बल मतलब कमजोर, उच्च प्रबलता वाले प्रत्यावर्ती धारा के विभव वाली निर्बल धारा में, मतलब कि विभव उच्च कर जाता कम से, धारा उच्च से कम कर जाता स्टेप अप में। अभी कहल ना कि वोल्टेज बढ़े तो धारा कम होए, कम विभव वाली, विभव कम बा और धारा ज्यादा बा, प्रबल बा, ओकरा में का बनेलस कि विभव वाली निर्बल धारा कम बा, कहाँ कम बा, सॉरी, हाँ कम विभव बा, उच्च विभव, कम विभव वाली प्रबल धारा, उच्च विभव वाली निर्बल धारा, विभव उच्च कैलस और धारा निम्न कैलस, जना के निर्बल कहता। याद रहिए तो ये जब ऑब्जेक्टिव भी साथ में हर पे याद रखिए। प्राथमिक कुंडली में स्टेप अप के लिए प्राथमिक कुंडली की संख्या कम और द्वितीय कुंडली की संख्या अधिक, इस तीनों लिख लीजिए साथ ही ऑब्जेक्टिव खातिर काम करिए। लिखा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिख के पहले का डैश दो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिख डैश हो गए। लिखो इस ट्रांसफार्मर के द्वारा कम विभव वाले
कम विभव वाले उच्च धारा को कम विभव वाले उच्च धारा को उच्च विभव वाली निम्न धारा में इस ट्रांसफार्मर के द्वारा या इसके द्वारा भइल ना कि हाँ, इस ट्रांसफार्मर या इसके द्वारा कम विभव वाली उच्च धारा को उच्च विभव वाली निम्न धारा में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। हो गई पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली की संख्या कम और द्वितीय कुंडली की संख्या प्राथमिक कुंडली की संख्या कम और द्वितीय कुंडली की संख्या अधिक होती है। फिगर में देख सकल जा, स्टेप अप के लिए प्राथमिक कुंडली की संख्या कम और द्वितीय कुंडली की संख्या अधिक बा। हो गई फिगर बनाओ चाहता रहो तो बना ला जाए, इतना फिगर वो स्पष्ट हो जाए। स्टेप अप के लिए प्राथमिक कुंडली की संख्या कम कर दिया और द्वितीय कुंडली की संख्या अधिक कर दिया। अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिखिड है। अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अब जस्ट अपोजिट अगर काम करे, जिसे कहला कि कम विभव वाली, तो इसमें कहता इसके द्वारा उच्च विभव वाली निर्बल धारा को कम विभव वाले प्रबल धारा में बदलते हैं। कोई दिक्कत? तो ऐसे हमने क्या लिखा जी, एक लैंग्वेज में थोड़ी लिखा नहीं जा, हमने क्या लिखा तो अलग लैंग्वेज में लिखा। इस ट्रांसफार्मर के द्वारा उच्च विभव वाली निम्न धारा को कम विभव वाली उच्च धारा में इस ट्रांसफार्मर के द्वारा निम्न विभव वाली उच्च धारा को, सॉरी गलती हो गई मैं, इस ट्रांसफार्मर के द्वारा उच्च विभव वाली निम्न धारा को कम विभव वाली उच्च धारा में
बदलते हैं, हो गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली प्राथमिक कुंडली, इस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली की संख्या अधिक तथा द्वितीय कुंडली की संख्या कम होती है। प्राथमिक कुंडली की संख्या अधिक तथा द्वितीय कुंडली की संख्या कम होती है। हाई फिगर बना हुआ 2 नंबर वाला, स्टेप डाउन वाला अपचाई। हाँ, द्वितीय कुंडली की संख्या कम होती है, बोल। ऐसे पढ़ाई में बड़ा अथी होता हो वाला से क्लास में बोर्डवा पर लिखे वाला में सब लिखल बा, फिगर पहले ही बनावे के नहीं है, पढ़ाई तेजी से खींचा जाए। बोलो है फिगर बन गई। अब वो काम करा जा, ट्रांसफार्मर के पूरा हई वाला फिगर बनाओ, वो खत्म कर, रचना लिख, हई फिगर बनाओ, एक बारे में बात कर। ट्रांसफार्मर की रचना लिख, हई फिगर बनाओ। हई वाला जरूरी नहीं कि ऐसे ही पतला पतला धारी घींच देव जा, बढ़िया से बन जी न कलाकार के बा। हाँ, देख के बनावा बढ़िया से, टाइम लग जा थोड़ा सा। जाओ, रचना में क्या कहता, जैसे से फिगर वैसे वैसे इसमें नरम लोहे की आयताकार एवं वृत्ताकार मुड़ी हुई पत्तियों एक पटलित क्रोड के रूप में होती है, या मुड़ी हुई पत्तियां पटलित क्रोड के रूप में व्यवस्थित की जाती है। अपना भाषा में कहा जाता, ये पत्तियां एक दूसरे से वार्निश ओकरा पर चिकना पदार्थ लगाओ जाला, एक दूसरा से का होके फिसल जाए, चिकना पदार्थ जो लगाओ जाला कि एकरा में से करंट के सप्लाई ओकरा में ना हो पाए, बढ़िया से अलग अलग होके विद्युत रोध ही बनाओ जाला। वो बर्निशवा लगा के देखेला, वो कबारे में का होगा, चटा कबरेला। अब कबारे में इतना ताकतवर रहेला वो कि मूड भी जाला लोहवे, कबरले पड़ जा, बर्निश से लगा करके जोड़ दिहल गइल बा, जोड़ जाती है, जिससे कि ये एक दूसरे से पृथकीकृत रहे। ठीक, फलतः क्रोड में कम भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। भंवर धारा के बात आ गइल, पटलित करे के कारण का बा कि भंवर धारा के मान के कम करे के बा, और विद्युत ऊर्जा का ह्रास घट जाए। भंवर धारा ज्यादा बने तो विद्युत ऊर्जा का ह्रास ज्यादा होई। बताइए रहे, यदि मान लो उहे ट्रांसफार्मरे में ना हो, विद्युत मोटरवा होखेला, पंखवा में उजना में कोयला लपेटे जाला, वो पटलित बनावल गइल बा। यदि एगो पूरा खड़ा लोहा के यूज करता रहो, जना पटलित नहीं करत, तो ओकरा में क्षेत्रफल ज्यादा मिल गई, क्षेत्रफल ज्यादा मिले कारण पूरा के पूरा क्षेत्रफल में बनाई भंवर धारा के निर्माण करे। अब भंवर धारा के ज्यादा प्रभाव हुई तो ज्यादा गर्म हुई, भंवरे धारा के कारण जितना भी उपकरण चलता था गर्म हो जाता, ऐसा का चले वाला। ऊर्जा का ह्रास घट जाए, एक में जो ऊर्जा ह्रास होकेला H बराबर I² RT के रूप में होकेला, पढ़ले में जाना फॉर्मूला, जो उस ऊर्जा बा विद्युत ऊर्जा H बराबर I² RT के उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाला, घट जाती है। इस क्रोड पर तांबे की तार की 2 कुंडलियां लपेटी जाती है, जो एक दूसरे से तथा लोहे की क्रोड से पृथकीकृत रहे। अब इहो देखेला कि कॉइल जोन बांधे लसन, एकरा में घुसावे लसन कुछ अलग पदार्थ से, उजला सफेद टाइप के, तो पंखों में बांधे वाला देखबो जा कि जोना जोना में कॉइल बा अलग अलग बांध करके घुस के एगो एथी कागज लेखा खोसल जाला, ओकरा कुछ कह जाला, जो भी चीज कह जात होगे
उजर उजर उहे बहुत ज्यादा पुराना कारण जड़ेला तो भूर भूर हो जाला, टूटे लागेला। तो ओकरा के हमने के हे पर के एगो लपेट देने जा। काहे लपेट देने जा? विद्युत चुंबक बनावे के प्रक्रिया याद बा कि नरम लोहा के कोरोड पर एक विद्युत रोधी परत चढ़ा करके ओकरा बाद कोई लपटत रह जा। यदि डायरेक्ट लोहे पर सटा दिया जाओ तो पूरा में करंट सप्लाई होके लगी। लोहा तो विद्युत के सुचालक होखेला। उजार का विद्युत रोधी एगो परत ह। अब का चीज के बनला ई ना बता सकिना। गैसवा में दूसर चीज जरूरत रहे। हाँ बस उसे उजल करके उसे नहीं हो जाला। अगर के एक बार लगा के चलैला के बाद छेड़छाड़ करबा तो टूटिए जाइयो। शुरुआत में मुड़ जाई नया रही तो गरम हो जाई। मोबाइल लगा छुआ तो गरम नहीं भइल करिया हो जाता तो चलत रहता नो। का पता कट जाए तो आधे बढ़ावेल खोजिबे यार। कहाँ रहे जा हमने के? हाँ उसमें एच बराबर आई स्क्वायर आर टी के रूप में बदलता और कुछ अलग पदार्थ ना लगावल जाए तो हमने के पूरा जो लगावल गइल बा क्रोड सबनी में का होई धारा बहना शुरू करे और डायरेक्ट 11,000 के 11,000 में निकली। फायदे ना हो सब ऊपर का जरा और काम खत्म। ट्रांसफार्मर के कोनो बॉडी में छुअल लाइन मारलस काम खत्म। फिर उसके बाद कहा कुंडलियां लपेटी जाती है एक दूसरे से पृथ्वीकरण करके। इनमें से एक तांबे की मोटे तार के फेरों वाली होती है और तथा दूसरी तांबा के पतले तार के अधिक फेरे वाली मोटका। अब ओकरा बाद हमने के प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के बारे में लिखल ना जी ज्यादा खुश खास। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के बारे में कह दिली। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में पहले ही वर्णन कर चुके जा। हेजवा से हमने के लाइन खत्म बा। खाली हमने के हेजवा से हेजा तक के लाइन हमने के खत्म। खाली हेजा तक से हेजा तक के रचना कंप्लीट भइल।